अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर लूप। पिछली वीडियो के अंदर हमने व्हाइल लूप को कवर किया था। आज हम पढ़ेंगे फॉर लूप के बारे में, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फॉर लूप कहाँ-कहाँ पर यूज़ होती है, इसको भी हम देखेंगे और इसके कोड को भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले इसकी जो स्टेटमेंट है उसे रीड आउट कर लेते हैं। ए फॉर लूप रिपीट ए ब्लॉक ऑफ कोड ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम। फॉर लूप क्या करती है, किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम के लिए रिपीट करती है। बेसिकली लूप का जो पर्पस था वो हमें ऑलरेडी पता है कि लूप क्या करती है, हमारी जो एक्शंस हैं उन्हें बार बार रिपीट करती है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो मेनली जो फॉर लूप है वो कहाँ पर यूज़ होती है, इट इज़ कॉमनली यूज टू आइट्रेट ओवर सीक्वेंस। इसे हम जो है फॉर लूप को जो है सीक्वेंशियल ऑर्डर के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसी लिस्ट के लिए, टोपल के लिए, स्ट्रिंग के लिए, उसके अंदर जितने भी वन बाय वन वर्ड्स आ रहे हैं, वन बाय वन जितनी भी सीक्वेंस आ रहा है उसे हम शो करवाने के लिए या उसके ऊपर हम वर्क करने के लिए हम फॉर लूप को इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने 9-10 के अंदर C++ पढ़ी होगी तो आपने उसके अंदर एक एरे का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। एरे के ऊपर यानी एरे के जितने भी वर्ड्स होते हैं या लिस्ट के अंदर जितने भी वर्ड्स होते हैं, यहाँ पर आपको ये लिस्ट नज़र आ रही होगी, फ्रेंड्स की लिस्ट। फ्रेंड्स के अंदर अहमद है, अली है, हसन है। तो इन सब को अगर हमने वन बाय वन शो करवाना है, इस लिस्ट को हमने जो है इसके ऊपर हमने आइट्रेशन को चलाना है, इसे हमने वन बाय वन शो करवाना है, तो हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, फॉर लूप को इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा लिस्ट के ऊपर, टॉपल के ऊपर, टॉपल क्या होता है ये नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम इंशाल्लाह देखेंगे। इसके अलावा स्ट्रिंग के ऊपर हम इसे इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले इसके कोड को अंडरस्टैंड करते हैं, देन इसे पाइचार्म के ऊपर परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कोड दिया गया है, यहाँ पर बेसिकली जो फ्रेंड्स की लिस्ट है, यहाँ पर आपको फ्रेंड्स की लिस्ट नज़र आ रही होगी। यहाँ पर 3 फ्रेंड्स दिए गए हैं। एक लिस्ट है फ्रेंड इज़ इक्वल टू अहमद, अली एंड हसन। तो इन फ्रेंड्स को क्या कहना है, यहाँ पर हमने हर फ्रेंड को वन बाय वन हेलो कहना है। तो फॉर लूप का लिखने का जो तरीका है, सबसे पहले हम फॉर का कीवर्ड यूज़ करते हैं। फॉर ये रिजर्व कीवर्ड है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद ये एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है फ्रेंड, उसके बाद इनका वर्ड मैं आपको समझाता हूँ कि बेसिकली यहाँ पर क्यों यूज़ हुआ है। इन भी एक रिजर्व कीवर्ड है। उसके बाद फ्रेंड्स यानी कि ये वाली लिस्ट। तो ये क्या होगा, ये फ्रेंड्स के अंदर जो वन बाय वन ये 0 है, ये 1 और ये 2। तो ये फ्रेंड्स जो हैं ये वन बाय वन जब जब फॉर लूप चलेगी तो यहाँ से फ्रेंड्स वन बाय वन इस वेरिएबल के अंदर ट्रांसफ़र होंगे और वन बाय वन जब आइट्रेशन चलेगी तो सबसे पहले आएगा हेलो अहमद, फिर हेलो अली, फिर हेलो हसन। तो इस तरह से इसकी जो आउटपुट है वो शो होगी। कैसे, फॉर फ्रेंड, फॉर रिजर्व कीवर्ड हो गया, उसके बाद फ्रेंड से, फ्रेंड यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है, उस वेरिएबल में क्या होगा, लिस्ट से जो हमारी ये लिस्ट है इससे वन बाय वन एक जो वेरिएबल, एक जो लिस्ट का जो ये नंबर है वो वन बाय वन इस वेरिएबल के अंदर शिफ्ट होगा और ये वेरिएबल जो है यहाँ पर हम शो करवाएंगे। तो इसे चलते हैं पाइचार्म के ऊपर, वहाँ पर इसे परफॉर्म करके इसको मज़ीद इसकी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करते हैं। तो अब हम पाइचार्म के ऊपर जो लूप का कॉन्सेप्ट है फॉर लूप का, उसे हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक कमेंट लिख लेता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम एक लिस्ट को डिफाइन करते हैं, नंबर लिस्ट। उसे हम 0 से 9 तक इस लिस्ट को हम यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं। ये हमारी लिस्ट है। अब हमने लिस्ट के ऊपर अपने फॉर लूप के ऑपरेशन को परफॉर्म करना है और देखना है कि फॉर लूप एक्चुअल में लिस्ट के ऊपर कैसे वर्क करती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फॉर लूप का जो सिंटैक्स है वो लिखेंगे। सबसे पहले फॉर लूप का जो रिजर्व वर्ड है वो आएगा, उसके बाद हमारा कोई भी वेरिएबल आएगा जिसके अंदर वन बाय वन हमारा लिस्ट का जो नंबर है वो शिफ्ट होगा। तो मैं लिखूँगा नंबर, ये हमारा वेरिएबल है, ये आप कोई भी इसे नाम दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और रिजर्व कीवर्ड आएगा इन के बाद हमारी ये जो लिस्ट है नंबर लिस्ट, इसका नाम यहाँ पर हम लिखेंगे नम लिस्ट। अब यहाँ पर बेसिकली होगा क्या, इसके बाद हम यहाँ पर प्रिंट करवाते हैं नंबर को। तो यहाँ पर आप देखिएगा, पहले इसको चलाकर इसका रिज़ल्ट देख लेते हैं, फिर इसको समझेंगे। तो यहाँ पर आप देखें, आपके पास
0 से लेकर 9 तक तमाम जो डिजिट्स हैं 1 बाय 1 एक लाइन के अंदर, एक सीक्वेंस के अंदर 1 बाय 1 आ रहे हैं। तो बेसिकली इसके अंदर हो क्या रहा है, बेसिकली जो हमारे पास लिस्ट होती है उसका एक कोई ना कोई, उसके जितने भी लिस्ट के अंदर वर्ड हैं, फ़र्ज़ कर लें ये 0 है, तो 0 के पीछे एक इंडेक्स होता है। फ़र्ज़ कर लें ये 0 है, तो यहाँ पर 0 का इंडेक्स होगा नम लिस्ट और उसके आगे उसका ये एड्रेस होगा। इस एड्रेस के ऊपर आपका ये 0 स्टोर है, उसके बाद नम लिस्ट जो आपकी है 2, 1 उसके ऊपर ये 1 स्टोर है। इसी तरह नम लिस्ट 3 के ऊपर ये 2 स्टोर होगा। ऐसे ही 1 बाय 1 हर वर्ड इसके अंदर स्टोर है लिस्ट के अंदर। तो फॉर लूप के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर नम लिस्ट में 1 बाय 1 एक-एक वर्ड आ रहा है। जैसे यहाँ पर नम लिस्ट है, तो यहाँ पर 0 आएगा। ये 0 जो है, इसकी जो भी वैल्यू होगी, क्या वैल्यू है इसकी? इसकी वैल्यू है ये 0। तो ये 0 यहाँ से ट्रांसफ़र होगा इस नंबर के अंदर। तो इस नंबर के अंदर जब आएगा, तो अब हमने कहा प्रिंट नंबर, तो यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ? 0 प्रिंट हुआ। ये हमारी क्या हो गई? फर्स्ट आइटरेशन कंप्लीट हो गई। यहाँ पर फर्स्ट आइटरेशन कंप्लीट हो गई। अब सेकंड टाइम क्या होगा? सेकंड टाइम यहाँ पर क्या होगा? 1 होगा। नम लिस्ट 1 के अंदर क्या चीज़ है? यहाँ पर 1 स्टोर है, वो 1 जो है ट्रांसफ़र होगा इस नंबर के अंदर। ये नंबर यहाँ पर आएगा तो प्रिंट होगा, तो यहाँ पर 1 प्रिंट हो जाएगा। ये हमारी क्या हो जाएगी? दूसरी आइटरेशन कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे ही हमारी जो जो सारी आइटरेशंस हैं वो चलती जाएंगी और हमारा जो कोड है वो प्रिंट होता जाएगा। अब हम यहाँ पर एक और लिस्ट डिक्लेयर करते हैं फ्रेंड्स की, ताकि हमें बुक की जो एग्ज़ाम्पल है वो भी समझ आ सके। फ्रेंड्स लिस्ट इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हम रैंडम नाम लिख देते हैं, अहमद, उसके बाद अली, अफ़ान और आफाक। ये हमारे पास 4 फ्रेंड्स की लिस्ट आ गई है। अब हम इसे कैसे शो कराएंगे? यहाँ पर इसके बाद हम एक और फॉर लूप इस्तेमाल करते हैं। इसको हम कमेंट कर देते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर रिजर्व कीवर्ड फ्रेंड इन फ्रेंड्स लिस्ट। उसके बाद प्रिंट करवाएंगे फ्रेंड को। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है, फॉर हमारा रिजर्व कीवर्ड है, फ्रेंड हमारा वेरिएबल है, उसके बाद इन फिर रिजर्व कीवर्ड, और उसके बाद हमारी ये फ्रेंड लिस्ट आ गई। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, सारे फ्रेंड्स लिस्ट के अंदर शो होंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आएगा इंडेक्स नंबर 0। तो इंडेक्स 0 के ऊपर बेसिकली कौन सी वैल्यू होगी? अहमद। तो फ्रेंड लिस्ट में से अहमद उठ के यहाँ पे आ जाएगा। ये फिर क्या होगा, यहाँ से ट्रांसफ़र होगा इस फ्रेंड के अंदर, और ये फ्रेंड जो है यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह हमारी पहली आइटरेशन 1 कंप्लीट होगी। तो सेकंड आइटरेशन जब सेकंड टाइम फॉर लूप चलेगी, तो यहाँ पर जो 0 है वो 1 हो जाएगा। तो 1 का जो वर्ड है वो यहाँ पे क्या है, 1 पे दूसरे इंडेक्स के ऊपर हमारे पास क्या है, अली है। अली जो है यहाँ से इस लिस्ट में से यहाँ पे आएगा, यहाँ से अली ट्रांसफ़र होगा इस फ्रेंड के अंदर, और ये फ्रेंड यहाँ पर आके प्रिंट हो जाएगा। इस तरह हमारी दूसरी आइटरेशन भी कंप्लीट हो जाएगी। थर्ड आइटरेशन में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास इस एड्रेस के ऊपर, इस इंडेक्स के ऊपर क्या सेव है, आफ़ान। आफ़ान इस जगह पे आएगा, आफ़ान यहाँ से ट्रांसफ़र होगा इस वेरिएबल के अंदर, और ये वेरिएबल यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। इस तरह हमारी थर्ड आइटरेशन कंप्लीट होगी। तो ये ऐसे प्रोसेस चलता जाएगा जब तक कि हमारी ये लिस्ट ख़त्म नहीं हो जाती। इसका भी हम रिज़ल्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको तमाम फ्रेंड्स के नेम नज़र आ रहे हैं। तो ये था हमारे पास फॉर लूप का कॉन्सेप्ट। तो अब हम फॉर लूप की जो क्लास एक्टिविटीज़ हैं उन्हें कवर अप करेंगे, उनको समझेंगे कि हमने उन्हें कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्लास एक्टिविटी को रीड आउट कर लेते हैं। ये हमारी फर्स्ट क्लास एक्टिविटी है, राइट ए फॉर लूप यूजिंग रेंज टू प्रिंट द इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 10। हमने 2 से लेकर 10 तक जो है इवन नंबर्स को प्रिंट करना है, और हमने फॉर लूप यूज़ करनी है। इसके अलावा हमने क्या यूज़ करना है, एक रेंज फंक्शन है उसे हमने यूज़ करना है।
तो सबसे पहले हम जो है रेंज फंक्शन को समझ लेते हैं। वाइल लूप का कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं, तो यहाँ पर हम रेंज को भी समझ लेते हैं ताकि हमारे मज़ीद जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले रेंज को देखते हैं कि रेंज बेसिकली है क्या। तो रेंज को समझने के लिए हम इसके कुछ पॉइंट्स लिखते हैं यहाँ पर। रेंज बेसिकली हमारे पास फर्स्ट ये है कि ये एक हमारे पास फंक्शन है, पाइथन का एक बिल्ट इन फंक्शन है। इसे आप कहेंगे पाइथन बिल्ट इन फंक्शन। ये पाइथन का एक बिल्ट इन फंक्शन है। ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? ये हमें सीक्वेंस में न्यूमेरिक सीरीज प्रोवाइड करता है। सीक्वेंस ऑफ न्यूमेरिक सीरीज, ये हमें क्या करता है? न्यूमेरिक सीरीज की सीक्वेंस प्रोवाइड करता है, न्यूमेरिक वर्ड्स प्रोवाइड करता है। हम इसे एक रेंज बताते हैं। फर्ज कर लें हम इसे कहते हैं कि हमें 0 से लेकर 5 तक नंबर्स को प्रिंट करके दो। तो बेसिकली ये हमें क्या करता है? 0 से लेकर 5 तक हमें नंबर्स को प्रोवाइड करेगा। हम इसे अपनी मर्ज़ी से बता सकते हैं कि इसने स्टार्ट कहाँ से लेना है और एंड कहाँ पे करना है। लेकिन ये सिर्फ हमें क्या प्रोवाइड करता है? नंबर्स की रेंज प्रोवाइड करता है, और वो भी एक सीक्वेंस के अंदर। ये नहीं होगा कि आप इसे कहें कि मुझे रैंडमली नंबर प्रोवाइड करे। ये रैंडमली नंबर्स प्रोवाइड नहीं करेगा। ये बेसिकली क्या करेगा? आपको एक रेंज से एक लिमिट तक सीक्वेंस के अंदर नंबर प्रोवाइड करेगा। आप इसे इसके अंदर मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं। इसको लिखने का हम तरीका भी देख लेते हैं। यहाँ पर बेसिकली रेंज के अंदर 3 पैरामीटर्स होते हैं। रेंज के अंदर 3 पैरामीटर्स होते हैं। एक होता है स्टार्ट, कि आपको कहाँ से शुरू करना है नंबर्स को। उसके बाद दूसरा हमारे पास इसका जो पैरामीटर होता है। पैरामीटर में आपको अगली वीडियोस के अंदर ब्रीफली समझाऊंगा कि पैरामीटर्स क्या होते हैं, फंक्शन के पैरामीटर्स क्या होते हैं। यहाँ पर आप बेसिकली सिर्फ ये देखें कि रेंज को हम कौन कौन सी वैल्यूज़ दे सकते हैं। यहाँ पर ये स्टार्ट कहाँ से होता है, उसके बाद दूसरा वेरिएबल है, इसका दूसरा पैरामीटर है, सॉरी, ये स्टॉप कहाँ पे होता है, और तीसरा इसका पैरामीटर है स्टेप। ये 3 पैरामीटर हैं रेंज के। तो बेसिकली 3 पैरामीटर मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। फर्ज़ करें रेंज है, इसके बाद हम इसे कहते हैं कि आप 0 से स्टार्ट करो। 0 से मुराद है कि वो कहाँ से स्टार्ट करेगा और स्टॉप कहाँ पे करेगा। फर्ज़ कर लें आप कहते हैं 10 पे, तो ये क्या करेगा? बेसिकली 0 से स्टार्ट नहीं करेगा, 0 को स्किप करेगा, 1 से शुरू करेगा और 9 तक, 10 से पहले पहले ही आपको नंबर्स प्रोवाइड करेगा। स्टेप से क्या मुराद है कि आप सीरीज़ के अंदर गैप कितना देना चाहते हैं। फर्ज़ कर लें यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ, तो 2 से मुराद है कि ये 2 का गैप देगा। अब आप ये 1 से प्रिंट करेगा, ये 1 नहीं लिखेगा, ये 2 लिखेगा। इसने 2 का गैप दिया। अब ये कैसे प्रिंट करेगा? 2, फिर 2 का गैप 4, फिर 2 का गैप 6, फिर 2 का गैप 8, फिर 2 का गैप 10। 10 ये प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि जहाँ पर इसने स्टॉप करना होता है उससे पहले पहले ही ये रेंज को स्टॉप कर देता है, एक नंबर पहले। तो ये इसकी रेंज है। अगर आप इसे मुख्तलिफ तरीक़ों से भी लिख सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें आप ऐसे रेंज, और यहाँ पर आप सिर्फ 10 लिख सकते हैं। इससे ये क्या कंसीडर करेगा कि आपने स्टॉप कहाँ पर करना है। फिर ये कैसे प्रिंट करेगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये अगर इसे आप फॉर लूप पे चलाएंगे तो ये ऐसे नंबर्स को प्रिंट करेगा। तो एक वेरिएबल भी ये एक्सेप्ट करता है, आप इसे देंगे, और इसके अलावा आप इसमें ये 3 वेरिएबल्स देंगे। पहला स्टार्ट, दूसरा होगा आपके पास स्टॉप, कहाँ से शुरू होगा कहाँ पे ख़त्म होगा, और इन दोनों के दरमियान जितने भी नंबर्स आएंगे उनके दरमियान गैप कितना होगा। तो ये था हमारे पास बेसिक रेंज का कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं पाइचार्म के ऊपर और अपनी क्लास एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्लास एक्टिविटीज़ को लिख के रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने अपनी पहली क्लास एक्टिविटी को रीड आउट करते हैं। राइट ए फॉर लूप यूजिंग रेंज टू प्रिंट द इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 10। हमने क्या करना है? हमने रेंज को यूज़ करना है, फॉर लूप को यूज़ करना है, और 2 से लेकर 10 तक हमारे जितने भी जो इवन नंबर्स हैं हमने उन्हें प्रिंट आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम फॉर लूप लिखते हैं, फॉर, उसके बाद हमने यहाँ पर लिखेंगे इवन, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया फॉर इवन इन, हम लिखेंगे रेंज
उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसे 0 से और स्टॉप करेंगे इसे हम 11 पे और गैप देंगे हम 2 का। उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पर कॉलम लगाएंगे। उसके बाद हम प्रिंट करेंगे E1 को। तो यहाँ पर हम इसको चलाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये देखें हमारे पास 0 से लेकर जितने भी इवन नंबर्स हैं वो हमारे पास आ गए। पिछली वीडियो में, इसी वीडियो की जो रेंज का कॉन्सेप्ट था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये एक स्टेप बाद स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं है, ये 0 से ही स्टार्ट होगा। जहाँ से हम इसे स्टार्ट करेंगे वहाँ से ये स्टार्ट होगा और जो नंबर हम इसे बताएंगे उससे एक नंबर पहले ही ये स्टॉप हो जाएगा। जैसे हमने इसे 11 बताया है तो ये 10 के ऊपर स्टॉप कर गया है, 10 से आगे नहीं गया। तो इसके अंदर स्टेप कितने हैं? रेंज का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है? 0 से इसने स्टार्ट किया, स्टार्ट 0, 11 से पहले पहले 10 पे ये एंड करेगा, 10 पे इसने एंड कर दिया, स्टॉप। और उसके बाद हमारे पास उसने गैप कितना दिया है? 2 का गैप दिया है। 0 के बाद 2 का गैप 2, फिर 2 का गैप 4, फिर 2 का गैप 6, फिर 2 का गैप 8, फिर 2 का गैप 10। तो यहाँ पर इसने हमारे पास जो है इवन नंबर्स को प्रिंट कर दिया है। यहाँ पर फॉर लूप, यहाँ पे 1 बाई 1 एक वैल्यू आएगी, यहाँ से हर आइट्रेशन में वो इवन नंबर के अंदर जाएगी और हम इवन नंबर को यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे। अब हम दूसरी अपनी क्लास एक्टिविटी को रीड आउट करते हैं और यहाँ पर इसको समझते हैं कि बेसिक इसके अंदर वो क्या पूछ रहा है। वो कह रहा है राइट ए पाइथन प्रोग्राम दैट प्रिंट द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3 यूजिंग ए फॉर लूप एंड रेंज फंक्शन। बेसिकली वो क्या कह रहा है कि वो 3 का जो टेबल है वो प्रिंट करने को कह रहा है, किसके ज़रिए से? फॉर लूप के ज़रिए से, और हमारे पास रेंज को यूज़ करके हमने ये काम करना है। तो इसको हम लिख के भी देखते हैं बेसिक इसको हमने कैसे इसका कोड हमने लिखना है। सबसे पहले यहाँ पर हम कर लेते हैं फॉर, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 3, ये हमारा एक वेरिएबल इन, हम इसे स्टार्ट करेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे और 11 पे ख़त्म कर देंगे और इसे हम स्टेप नहीं देंगे। यहाँ पर हम कॉलम लगाएंगे। अब हम करेंगे प्रिंट मल्टीपल ऑफ 3 और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ। इसको एक बार हम क्या करेंगे, कमेंट कर देंगे या इसे रिमूव कर देंगे। यहाँ पर हम इसे चलाएंगे और सॉरी, हमने रेंज को यहाँ पर यूज़ नहीं किया, रेंज। अब इसे अगेन चलाते हैं तो ये हमारे पास आपको नज़र आ रहा होगा 3 का टेबल जो है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30। बेसिक यहाँ पर क्या हुआ है, रेंज ने हमें बेसिकली क्या प्रोवाइड किया है? 1 से ये स्टार्ट हुआ है, 11 से पहले पहले ये एंड करेगा। तो इसके अंदर 1 बाई 1 जो चलेगा रेंज के अंदर, पहले यहाँ पर कमेंट में समझते हैं। रेंज ने पहले हमें क्या प्रोवाइड किया? 1 प्रोवाइड किया। ये 1 नंबर जो है इसके अंदर जाकर स्टोर होगा मल्टीपल ऑफ 3 के अंदर। ये मल्टीपल ऑफ 3 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ और यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह ये अगेन क्या होगा, रेंज हमें 2 प्रोवाइड करेगा दूसरी आइट्रेशन के अंदर। आइट्रेशन 2 के अंदर क्या होगा, ये हमें 2 प्रोवाइड करेगा, वो यहाँ पर स्टोर होगा मल्टीपल ऑफ 3 में। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पर 6 आ जाएगा। इसी तरह थर्ड आइट्रेशन चलेगी। थर्ड आइट्रेशन के अंदर क्या होगा, यहाँ पर हमें रेंज 3 मिलेगा, 3 यहाँ पर इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। ये वेरिएबल मल्टीप्लाई होगा 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 9। इसी तरह हमारी आइट्रेशन नंबर 4 चलेगी। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, रेंज 4, और यहाँ पर आके स्टोर होगा मल्टीपल ऑफ 3 में, और 3 मल्टीप्लाई करेगा 4 मल्टीप्लाई करेगा 3 से और हमारे पास आंसर आएगा 12। इसी तरह 5, 6, 7 आइट्रेशन चलती जाएंगी जब तक कि हमारे पास इससे पहले पहले ख़त्म नहीं हो जाता। अच्छा, एक और क्वेश्चन भी यहाँ पर आ जाता है कि रेंज को क्या हम
जो स्टॉप है वो इन्फिनिटी कर सकते हैं। यहाँ पर इन्फिनिटी जैसा कोई सीन हो सकता है तो नहीं। बेसिकली रेंज कहाँ तक जाती है, स्टॉप कहाँ पे करती है। फ़र्ज़ कर लें हमने 10 लिखा है तो उससे एक स्टॉप पहले करेगा, उससे फ़र्ज़ कर लें हमने 10 लिखा है तो ये 9 पे स्टॉप कर जाएगी। तो हमने यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी चीज़ डिफ़ाइन करनी होती है जिससे पहले ही हमारी रेंज स्टॉप करे।